श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। भगवान गणेश जी की यह बहुत ही सुंदर कथा है। इस कथा के श्रवण करने से भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज के दिन इस कथा का श्रवण जरूर करें। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज़ बनाए रोज़ गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश जी बना दो। मिस्त्री बोले, जितनी देर में हम तेरा पत्थर का गणेश जी बनाएंगे उतने में तो हमारी दीवार खड़ी हो जाएगी। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और डह जाए, चिने और डह जाए। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ काम नहीं किया? तो कहने लगा, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश बना दे। हमने नहीं बनाया तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन पा रही है। बनाते बनाते दीवार टेढ़ी हो जाती है। सेठ ने बुढ़िया माई बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश जी बना देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दूँ। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश जी गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई वैसे सबकी टेढ़ी किस्मत सीधी हो जाती है। भगवान गणेश जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। एक बार भगवान गणेश जी ने विचार किया, चलो संसार में देखें मेरे कितने भक्त हैं, कौन सच्चे मन से पूजा करता है। भगवान गणेश जी ने एक बालक का रूप धारण किया। एक चुटकी में चावल और एक चम्मच में दूध लेकर के भगवान गणेश जी फिरने लगे और बोले कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। सभी बालक को देख करके हंसने लगे। बोले, देखो नन्हा सा बालक है और एक चुटकी चावल लेकर के घूम रहा है, मेरी खीर बना दो। भगवान गणेश जी सबकी लीला देख रहे थे। सबके सामने गए, लेकिन किसी ने भी भगवान गणेश जी की उस चावल और दूध से खीर नहीं बनाई। आखिर में भगवान गणेश जी निराश होकर के जा रहे थे। तभी एक बूढ़ी माई थी। उसने देखा कितना सुंदर बालक है, हाथ में चावल और दूध लेकर के फिर रहा है, मैं इसके चावलों की खीर बना देती हूँ, बालक का मन रह जाएगा। बुढ़िया माई ने कहा, बच्चे इधर आ, बेटा इधर आओ, मैं तुम्हारी खीर बना देती हूँ। वह उन चावलों को और दूध को लेकर के बोली कि बेटा, इतने थोड़े से चावलों से खीर कैसे बन जाएगी। भगवान गणेश जी मुस्कुराए और बोले, हे बुढ़िया माता, आप ऐसा करो, जो आपके घर में सबसे बड़ा बर्तन हो वह बर्तन ले आओ। यह सुनकर के बुढ़िया माई बोली कि बेटा ये क्या कह रहे हो, एक चम्मच दूध है, एक चुटकी चावल है, सबसे बड़े बर्तन का क्या करेगा। लेकिन भगवान गणेश जी जिद कर गए और बोले, नहीं, सबसे बड़ा बर्तन लेकर क्या आऊँ। बुढ़िया माई बोली, देखो खैर बालक है, इसका मन रह जाएगा। वह सबसे बड़ा पतीला ले आई। जैसे भगोना लाई, भगवान गणेश जी ने उसमें चावल और दूध डाला, वह दूध और चावल से भर गया। बुढ़िया माई अचंभित हो गई। बर्तन लाती गई, वह बर्तन भरते चले गए, घर के सारे बर्तन भर गए। बुढ़िया माई ने कहा कि बालक, इतने खीर और चावल का क्या करेंगे, इतने दूध और चावल का क्या करना है। भगवान गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माई, पूरे गांव को न्योता भिजवा दो। खीर बनाई गई। खीर की भीनी भीनी खुशबू चारों तरफ फैलने लगी। बुढ़िया माई ने पूरे गांव को न्योता भेजा। गांव के लोग अचम्भा करने लगे। बुढ़िया माई को खाने को नाज नहीं है, इसके बच्चे भी इसे छोड़ के चले गए हैं, ये कहाँ से पूरे गांव को भोजन कराएगी। खैर गांव वालों ने न्योता स्वीकार किया। सभी गांव वाले पहुँचे, देखे तो पंचमेवा डली हुई खीर तैयार हो रही है और उसकी भीनी भीनी खुशबू सूंघ करके सभी की भूख और तेज बढ़ गई। चारों तरफ बुढ़िया माई की चर्चा होने लगी। पूरा गांव भोजन कर गया, फिर भी खीर बच गई। बुढ़िया माई समझ गई ये कोई बालक साधारण नहीं है। जब उसकी बहू को पता चला, बहू आई। बहू ने चुपचाप गांव वालों को खिलाने से पहले ही खीर चख ली और भगवान गणेश जी को समर्पित कर दी कि भगवान गणेश जी, मुझे भूख लग रही है, आप भोग स्वीकार करें। जब भगवान गणेश जी आए, बुढ़िया माई बोली कि बेटा खीर खा लो। उन्होंने कहा, मुझे तो खीर तुम्हारी बहू ने पहले ही समर्पित कर दी। बुढ़िया माई समझ गई ये स्वयं भगवान गणेश जी हैं और कोई नहीं है। बुढ़िया माई और परिवार वाले भगवान गणेश जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। भगवान गणेश जी ने कहा, ऐसा करो,
जो बची हुई खीर है वह पूरे घर के कोनों में गाड़ दूँ। जितने भी घर के कोने हैं सभी कोनों में गाड़ दो और सुबह इनको खा लेना। बुढ़िया माई के परिवार वालों ने, बच्चों ने वो खीर ली और पूरी खीर पूरे घर में जगह जगह पर गाड़ दी। सुबह वह खीर निकाली तो सोने जवाहरात और तरह तरह के वहाँ पर सोने के सिक्के बन गए और हीरे जवाहरात उसमें से निकले। धन ही धन हो गया बुढ़िया माई के घर में। भगवान गणेश जी ने बुढ़िया माई की गरीबी दूर कर दी। भगवान गणेश जी ऐसे ही हैं, जिसके ऊपर कृपा करते हैं उनकी सारी विपत्तियों का नाश कर देते हैं। इस कथा के श्रवण करने से भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। श्री गणेशाय नमः।